वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अध्याय से। आज का जो हमारा टॉपिक है इस अध्याय के अंतर्गत 19वां नंबर का टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है या ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा या ऑटो इम्यून सिस्टम के द्वारा जो है किस तरह से हमें डिसऑर्डर्स होता है या कैसे उसमें होते हैं, इसके बारे में आज पूरा इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखते हैं इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो मतलब क्या होता है सेल्फ, ठीक है, और इम्यून मतलब होता है हमारा प्रतिरक्षा पदार्थ, ठीक है। और इसके द्वारा कौन सा डिसऑर्डर यानी कि कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है या कौन सा बीमारी इससे उत्पन्न वो होता है उसके बारे में देखेंगे। तो किसी कारण जैसे कि हमारे पास जेनेटिक या अननोन रीजन से जो है हमारे बॉडी की आर्मी जो क्या रहता है हमारे पास प्रतिरक्षी पदार्थ है वो क्या होगा हमारे ही सेल पर जो है अटैक करती है, वही कहलाता है हमारे क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। किसी कारण से या जेनेटिक रीजन से क्या होता है हमारे बॉडी का जो सेल है उसी पर ही आक्रमण करना। जैसे हम क्या पाते हैं अगर कोई पैथोजन हमारे अंदर इंटर करता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है तब क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर उसके लिए जो है क्या बनता है एंटीबॉडी का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा तभी हमें जो है उसमें क्या करेगा वो लड़ेगा, वो जो हमारे पास पैथोजन आया है तो उसमें पैथोजन में जो एंटीजन है उसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण हमारे बॉडी का द्वारा किया जाता है। तो हमारा एंटीबॉडी ही उसके रोग को जो है नष्ट करता है या उसके जो सिम्टम्स है उसको नष्ट करने का काम वो करता है। तो उसी तरह से क्या होगा हमारे बॉडी में सेल होते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में सेल है तो हमारे बॉडी के सेल को ही अपने स्वयं का जो सेल है उसको क्या कर देना वहां पर नष्ट करना। जैसे हमारे सेल के अंदर जो है दो चीजें पाए जाते हैं, रिमेम्बरिलिटी या उसको बोलते हैं मेमोरी सेल पाए जाते हैं। तो मेमोरी सेल क्या हो जाएगा जैसे कि कोई एक बार अगर कोई रोग हमको लगा है तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी अगर बन गया है तो दोबारा कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद अगर वो रोग हमको पुनः हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरक्षा तंत्र वो पहचान जाता है कि ये मुझको पहले हुआ था करके क्या करता है पहचान जाता है। लेकिन इसमें कैसा होगा वो जो मेमोरी है वो जो गायब हो जाएंगे तो इसके कारण से हमारे बॉडी के खुद का जो सेल रहेगा उस पर अटैक करना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोई सेना है या कोई आर्मी है, ठीक है, तो आर्मी में जैसे कि ले लेते हैं इंडिया चाइना की आर्मी लेते हैं हम लोग जो है इसकी लेते हैं चाइना की आर्मी लेते हैं। तो चाइना की जो आर्मी है क्या करेगा उसकी जो आर्मी है तो उसके आर्मी का ये आर्मी लेते हैं वहां का चाइना की आर्मी है तो चाइना की जो आर्मी है वो जो आर्मी है उसको क्या करना चाहिए चाइना जो है उसकी रक्षा करना चाहिए। लेकिन चाइना की रक्षा ना करके वो जो आर्मी है उसी चाइना के जो लोग हैं उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं या चाइना के लोगों को मारना शुरू करते हैं। तो ये कहलाएगा हमें क्या है इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो कहते हैं। मतलब खुद के सेल पर खुद का जो सेल है जो हमारे लिए उपयोगी है उस सेल को डिस्ट्रॉय करना या उस सेल को मारना ये कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं, ठीक है। तो किसी जेनेटिक कारण से या अननोन रीजन से हमारे ही बॉडी का सेल को जो है हमारे बॉडी के द्वारा उसको नष्ट करना ये कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं, ठीक है। ये तो इसके कारण क्या हो सकते हैं तो सेल का जो है आइडेंटिफिकेशन जो है लॉस्ट हो जाता है वो भूल जाता है, ठीक है। सेल का जो आइडेंटिफिकेशन होगा कैसा हो जाता है भूल जाता है या लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे कि उसको पहचान जैसे कि हर इम्यून सिस्टम की खास बात होती है कि वो कौन सा सेल उसको पहचान रहता है, मतलब वो खुद का सेल है किसी दूसरे का है वो उसको पहचान लेता है। जैसे हमारा क्या होता है शरीर है तो शरीर में हम अगर कोई अब बंदा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, कोई बंदा को क्या है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें अगर आप बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डालोगे इसके अंदर डालोगे क्या करेगा इसका जो इम्यून सिस्टम है फट से उसको क्या कर लेगा पहचान जाएगा कि ये मेरा सेल नहीं है, ये मेरा अब ब्लड नहीं है। तो ये नहीं है करके पहचानेगा क्या करेगा इसके लिए जो है एंटीबॉडी का निर्माण करना वो शुरू कर देता है, ठीक है, इसलिए क्लॉटिंग हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है अगर हमने इसका जो कोई टिश्यूज है इसका जो टिश्यू है कोई टिश्यू है इस आदमी का और यहाँ से हमने क्या कर दिया ए वाले आदमी का टिश्यू को जो है हमने कट कर दिया है, ए वाले आदमी का टिश्यू को हमने क्या कर दिया कट कर दिया और किसी दूसरे का जैसे कि किसी जानवर का या किसी बैल का या कुत्ते का अगर टिश्यू को डाल देते हैं वहां पर तो क्या होगा पहचान जाएगा कि ये हमारे बिरादरी का या हमारा टिश्यू नहीं है या हमारा सेल नहीं किसी दूसरे का सेल है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये क्षमता होती है कि कौन सा खुद का सेल है कौन दूसरा का सेल है इसको पहचानने की क्षमता हमारे बॉडी के अंदर होती है। तभी तो हम लोग जो है पैथोजन वगैरह का आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें पैथोजन वो आया है तभी हम बीमार पड़े हैं ऐसा, ठीक। तो सेल का आइडेंटिफिकेशन लॉस हो जाता है, वो भूल जाता है कि कौन सा अपना सेल है कौन दूसरा पराया सेल है, अपने और पराये में इसमें भेद नहीं कर पाता। फिर
दूसरा रीजन और क्या हो सकता है, इसमें है मैचिंग ऑफ यॉन एंड पैथोजन सेल। ठीक है, कई बार क्या होता है मैचिंग हो सकता है। जैसे हमारा खुद का सेल है तो हमारे खुद का जो सेल होता है, सेल के ऊपर में हम लोग जानते हैं क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, जो अगर कोई भी सेल है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा सेल है, तो ये जो हमारा सेल, इसके ऊपर में क्या पाएंगे, एंटीजन पाया जाएगा, कोई ऐसा एंटीजन है ना। और ये पैथोजन है मान लो, तो पैथोजन के ऊपर में भी क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाए जाएंगे। ठीक है, एंटीजन होगा, तो इसके ऊपर में भी ए एंटीजन है मान लो, और इसके ऊपर में भी ए एंटीजन है, तो अब क्या हो गया, दोनों का एंटीजन सेम हो गया। ये किसका है, ह्यूमन का है। ये किसका है, ह्यूमन का। ये पैथोजन का है, पैथोजन का है। तो दोनों का जो एंटीजन है कैसा हो गया, सेम हो गया। तो सेम होने के कारण क्या हो जाएंगे, मारना तो इसको था, लेकिन वो अपने ही सेल को जो है मारना शुरू करता है, यही वाले सेल को जो है वो किल करना शुरू कर देगा। तो ये कहलाएगा हमारे में क्या होगा, मैचिंग ऑफ यॉन एंड जो है पैथोजन सेल। तो पैथोजन और हमारे जो सेल है उसका मैचिंग होने के कारण जो है पैथोजन के सेल को मारना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारा सेल भी इसमें मर जाता है। अब उसके बाद इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज की, इसमें जो है कितने प्रकार के डिजीज हमको हो सकता है। तो पहला आएगा हमारे पास जो है माइस्थीनिया ग्रेविस देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मसल्स, ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाता है। मतलब मसल्स में हमारे जैसे मांसपेशियां जो फैलता है और सिकुड़ता है, फैलना और सिकुड़ना होता है, तभी हम अपने हाथ पैर वगैरह मुंह वगैरह को हिला पाते हैं। ठीक है, तो फैलना और क्या होगा, सिकुड़ना होगा। तो फैलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसा हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब इसमें फैलना और सिकुड़ना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर इसमें रूमेटॉइड्स, एथराइटिस आते हैं। तो एथराइटिस में क्या होता है, ज्वाइंट पेन होता है। एथराइटिस में क्या होते हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं, अर्थात जो है हमारे अंदर के हमारे बॉडी के अंदर जो ज्वाइंट होंगे, तो ज्वाइंट में क्या होगा, स्वेलन उत्पन्न होगा, यानी कि वहां पर फुलाव उत्पन्न होंगे, सूजन उत्पन्न होगा, और सूजन उत्पन्न होने के कारण जो हमको ज्वाइंट पेन इसमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद होगा इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस देखेंगे। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर का जो सेल होता है, खुद का जो सेल होता है, उसको क्या करता है, अटैक करना पड़ता है या अटैक करना शुरू कर देता है। जो लीवर, क्योंकि लीवर हमारे क्या होता है, बहुत ही जरूरी अंग होता है, क्योंकि लीवर के द्वारा ही हमें क्या है, बहुत सारे जो लिक्विड्स है उसका सीक्रेशन होता है। तो अगर ये लीवर का सेल को ही, खुद का जो सेल है उसको मारना स्टार्ट कर देगा, तो ये जो है उसके लीवर हमारा कुछ दिन में क्या है, खत्म होने के चांस रहेगा। लीवर अगर एक बार खत्म होगा तो खाना वगैरह खाओगे तो पचेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, लीवर के जो खुद का सेल को जो है, सेल पर अटैक, मतलब लीवर सेल का खुद के सेल पर जो है अटैक इसमें होता है, अटैक होना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास हाशिमोटो डिसीज। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है, हाशिमोटो डिसीज, आप लोगों ने नाम को इसको सुने होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, आपका थायराइड ग्लैंड पर, जैसे कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वहां पर जो है वो होने वाला होता है। मतलब थायराइड ग्लैंड के जो सेल होते हैं उसको मारना शुरू करते या डिस्ट्रॉय करना शुरू वो कर देता है। फिर उसके बाद होगा हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन डिस्ट्रॉयड। तो माइलिन शीथ कहाँ पर पाया जाता है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम में या न्यूरॉन कोशिका में जो है वो क्या पाया जाता है, माइलिन शीथ पाया जाता है। तो माइलिन शीथ कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होंगे। तो माइलिन शीथ अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो कैरी नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा संवेदना होंगे वो भी वो पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो पहुंचनेंगे नहीं, इसी कारण से जो है क्या होगा, माइलिन शीथ का जो है उसके सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये था हमारे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हम लोगों ने देखे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के द्वारा जो है कौन कौन से रोग इसमें होते हैं। आई होप आज का जो वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।